आप बीजेपी के चंदे की बात दो कर रहे बातें हैं, दंगा की बात है ना। आप देखिए सर मुझे मौका दें। 11 दिसंबर 2018 को गंगाराम अहीर, हंसराज गंगाराम अहीर लोकसभा में क्या बयान देते हैं कि 2017 के लास्ट में 32% क्या है दंगा बढ़ा है, 24 मौतें हुई हैं। ये शायद माननीय मोदी जी को पता नहीं, अमित शाह जी को पता नहीं है। परिवारवाद की लिस्ट बताऊं, आप देखिए ना, अमित शाह के लड़के जैसा, राजनाथ सिंह जी के लड़के पंकज सिंह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, राजवीर सिंह, लंबी फहरिस्त है। कौन बोल रहा है ये बात? जिसके घर में सिर्फ घर घरौंदा चल रहा है, परिवारवाद चल रहा है, वो लोग कटाक्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि घर घरौंदा चल रहा है, परिवारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रेम शुक्ला परिवार की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। और रही बात, मैं आपको ठीक है अजीज खान, अब आपने बोल दिया, अब आपने बोल दिया। प्रेम शुक्ला, ये आपका बंदा था, गलती से आपने पकड़ लिया। प्रधानमंत्री भी गलती कर रहे हैं, गृह मंत्री भी गलती कर रहे हैं। नहीं, कभी कभी जो है आपके बहस में हास्य के क्षण भी उपस्थित होने आवश्यक हैं, और अजीज खान जी के बयान से आपको भी बहुत हल्का होने का अवसर प्राप्त हो गया। तो हास्यास्पद बातें कर सकते हैं, अधिकार है उनका। और जिस तरह से छापा पड़ा पीयूष जैन पर, 200 से अधिक करोड़ रुपयों की नकदी बरामद हुई उसके यहां से, सोने की ईंटें बरामद हुई, और क्या क्या अभी बरामदगियों की सूची बढ़ती ही जा रही है। लेकिन उससे बुखार किसको चढ़ा? वो बुखार समाजवादी पार्टी को क्यों चढ़ गया? समाजवादी पार्टी क्यों बयान देने लगी कि आप काले धन पर प्रहार क्यों कर रहे हैं, और चुनाव के समय छापे क्यों शुरू हो गए हैं? अगर चुनाव के समय किसी के घर में 200 करोड़ का काला धन पड़ा हो, तो इसलिए उस पर छापा नहीं मारा जाना चाहिए कि इस काले धन का दुरुपयोग चुनाव में श्रीमान अखिलेश सिंह यादव कर लें, भ्रष्टाचार के इत्र को चुनाव के मौसम में छिड़क कर उसका जो है लाभ उठा लें। आप जब इस तरह की स्थितियां पैदा करते हैं, उसका परिणाम जो आपको भोगना पड़ता है, तो आपकी जो आहें निकलती हैं, उन आहों से लोग समझ जाते हैं कि दर्द क्यों है। अगर जैसा वारिस पठान जी ने कहा, मुझसे बहुत जगह मैं असहमत हूं, लेकिन वो इस मुद्दे पर एक वकील के नाते जब कहते हैं भाई छापा की कार्रवाई, वो भी सीजीएसटी की, जीएसटी की कार्रवाई है। जीएसटी की कार्रवाई, आप एक 5 करोड़ की कंपनी है, 250 करोड़ रुपए से अधिक जो है उसके यहां सीधे कैश मिलते हैं, और ऐसे पर कार्रवाई क्यों हो पा रही है? क्योंकि सरकार की जो एजेंसियां हैं वो किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आती नहीं है। वो काला धन का कारोबारी जो है वो किसका करीबी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो काले धन का अपराध करता है, इसलिए कार्रवाई का पात्र है। उस पर कार्रवाई में पूरी तरह से निष्पक्षता बरती जाएगी। लेकिन कार्रवाई होने के बाद कोहराम निश्चित तौर पर सपा की तरफ से मचाया गया, और कोहराम का कारण था कि कन्नौज से इत्र का, मित्र का और बहुत विचित्र वाला भी संबंध उनका रहा है। कन्नौज के ब्राह्मण का सिर भी जो है मंगाया गया था, और वो इत्र वाले मित्रों ने ही मंगवाया था। देखिए अमीर जी, ये आ गए उसी असलियत पे। मैंने पहले ही कहा था, ये दुर्गंध जो है ना, ये सपा पे डालना चाहते हैं, ये अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं, और नाकामियों को छिपा करके ये बच नहीं पाएंगे, देश की जनता जानती है। दूसरी बात, ये वाकई में अगर ईमानदार होते, मैं जानना चाहता हूं छापा वहां क्यों नहीं मारा? मुद्रा एयरपोर्ट पे आप देखिए ना, मुंद्रा बंदरगाह पे कितना पकड़ा गया? 21,000 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई। कहां सप्लाई हुई, किसके किसके घर आपने छापा मारा? अखबार में छपा 24,000 किलोग्राम हीरोइन। सुनिए ना मेरी बात, हल्ला मत करिए। 24,000 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई। कहां छापा मारा आपने? गुजरात को पूरा आपने कैपिटल बना दिया, ड्रग कैपिटल बना दिया। अरे सुनिए ना मेरी बात, आप जो चेहरा आपका है ना, जो बीजेपी का चेहरा है ना, अब बेनकाब हो चुके हैं। काले धन पे आपने प्रहार करने की बात कही थी, आज डबल इंजन की सरकार है, काले धन और भ्रष्टाचार पर वाला चेहरा नहीं है, माफिया वाला चेहरा नहीं है, पूरी तरह से फेल है। काला धन और भ्रष्टाचार पर आपका जो वार है ना, करने वाला चेहरा नहीं है, और ये आपके अपने लोग वाला चेहरा नहीं है। अब आप फंस गए हैं तो दूसरों पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मजाक के आधार पर माफ करने वाला चेहरा नहीं है।
आ गए ना? आतंकवादियों को, आ गए ना? जिनको मौत की आपके सजा पास जब जवाब कोर्ट नहीं दे, होता तो इधर उधर की ऐसे बातें आतंकवादियों करते। पर बताइए ना, से सिर्फ वो मुसलमान सोने पे होने जो के मोहर नाते है, मुकदमे वापस विदेशी लेने मोहर का है जमाना सोने पे। लग गया। अजीज सोने खान पे जी, विदेशी मोहर कैसे? अब क्या जो नीरव है मोदी आपकी लेकर के धमकी आए? से माननीय मुसलमानों पर माननीय मोदी जी से के रिश्तेदार आतंकवाद क्या के नीरव मुकदमे मोदी वापस है? नहीं वो होंगे। विदेश से वो सोना लेकर के आए, आतंकवादी मोहर कैसे लगा? चाहे जो बताइए ना। हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अरे भाई कहां से लगा? इस्लामी आपके आतंकवाद मित्र को लोग फैलाने जो का है, कोई मित्र राजनीतिक लोग तो अवसर पैसा नहीं लेकर रहेगा। भाग गए देश से। अब क्या उन्होंने सोना चाहे भेजा इत्र है वाले क्या? मित्र हो, नीरव मोदी, चाहे ललित मोदी जी आतंकवादी ने वाली भेजा है, मित्रता विजय आपकी माल्या ने हो, भेजा है। चाहे आपकी कैसे पता है सांप्रदायिकता वाली आपको? मित्रता कैसे हो, आया? चाहे भ्रष्टाचारियों वाली मित्रता हो, चाहे भाई आपके पास भतीजावाद जवाब वाली नहीं है। मित्रता हो, आप प्रेम शुक्ला यादव जी जवाब परिवार नहीं के दे पाएंगे। 26 देश जवाब मांग रहा है, देश जवाब मांग रहा है। आप जवाब नहीं दे सकते हैं, मैं अरे- दावा करता हूं इस बात का। देश जवाब मांग रहा किस है। बात का? काला धन आपके किस बात का रज्जू में जवाब पकड़ा आप जा रहा है। लेके आ रहे उत्तर हैं भाई प्रदेश में साहब? सरकार आपकी है, एक जवाब देश में आपके सरकार पास आपकी है। हम ही पकड़ कह रहे हैं, जी, हम जी, पकड़ेंगे। काले धन पे प्रहार होगा। काला यही धन का प्रहार है। कारोबारी ठीक है, अपना बात कहाँ कहाँ से है आप दोनों आपका? में काफी वाद विवाद हुआ। मैं अजय आलोक को लेके आना चाहता हूँ चर्चा के अंदर। अजय आलोक एक सेकेंड, अब आपने अपने वाद विवाद करा। अजय आलोक, गलती से छापा हो गया। मुझे तो एक डायलॉग याद आ रहा है, अंदाज अपना अपना एक फिल्म थी जिसमें वो एक एक्टर था जो कि बार बार गलत जगह काम कर देता था। उसको जब उसका बॉस बोलता था कि क्या हो गया, बोला गलती से मिस्टेक हो गया। क्या आपको लगता है कि आईटी विभाग से भी गलती से मिस्टेक हो गया है अजय आलोक? ऐसी मिस्टेक हो जाती है? हमेश एक शेर है, वक्त के मोड़ पे न जाने ये कैसा वक्त आया है, वक्त के मोड़ पे न जाने ये कैसा वक्त आया है, जख्म दिल का छलक के जुबां पे आया है। जो ना उफ करते थे कांटों की चुभन से भी, जो ना उफ करते थे कांटों की चुभन से भी, आज एक इत्र की खुशबू ने उन्हें रुला मारा है। अब बताइए बदहवास कौन है? ऐसी बातें आपके चैनल पर बैठ के अगर करेंगे कि जाना था जापान पहुंच गए चीन और मिल गया 200 करोड़, तो आपके दर्शक देखेंगे कि कितने अच्छा आईक्यू है हमारे नेताओं का, है ना। दूसरी बात, मैं अभी दूसरी बात ये कह रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात जानिए, भारत की जनता की मानसिक स्थिति ये रहती है कि जब भी किसी भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट IAS, भ्रष्ट पुलिस वाला, भ्रष्ट नेता के यहाँ कार्रवाई होती है, सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन साथ के साथ सब ये भी कहते हैं कि इनका पैसा गया कहाँ। भाई लालू यादव पे 1000 करोड़ का आरोप लगा चारा घोटाला का, रिकवरी कितनी हुई? आज समझ में आ रहा है कि इनका पैसा कहाँ रहता है। ये स्लीपर सेल्स हैं, ये स्लीपर सेल होते हैं जो इनका पैसा लेके रखते हैं हर जगह। ये ऐसे ऐसे स्लीपर सेल सिर्फ कानपुर में नहीं होंगे, यूपी जितना बड़ा राज्य है कम से कम 8 स्लीपर सेल्स होंगे। तो आप ये सोच लीजिए कि कितना पैसा घूम रहा है। पर आरोप और तो पहली बार बीजेपी सरकार की पर है, नजर आरोप ऐसे तो स्लीपर मोदी सेल्स जी पे पर है पड़ी कि है। नोटबंदी के बाद काला धन की खत्म क्यों नहीं हुआ। ये आरोप तो सपा और अखिलेश जी ऐसा है कि मोदी जी पे लगा रहे हैं कि अगर ऐसा था तो काला धन पकड़ा क्यों जा रहा है, अभी भी बक्से क्यों पकड़े जा रहे हैं? 2017 में जब नोटबंदी हुई थी तब कैसे रुक पकड़ा गए? ही जाएगा। आप एक बार बताइए मुझे, 17 में नोटबंदी हुई थी तो सारा धन आया बैंकों में। आपको याद होगा कितने फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवा के उनके अकाउंट में 3 लाख 4 लाख का, जब आयकर विभाग ने रेड डालनी शुरू की तो 8000 से ऊपर रेड चले गए थे, उसमें भी पकड़ा गया। ये तो धन जमा किया हुआ है पिछले 5-6 महीने से चुनाव की तैयारी में, और इस पर बदहवासी क्यों है? मैं आप ही के चैनल पर डिबेट कर रहा था जिस दिन रेड हुई थी। उस दिन तो कह रहे थे कि सपा के नज़दीकी पे राजीव राय पे छापा मारा, इस पे छापा मारा, ये सरकार अत्याचार कर रही है। अखिलेश यादव ने खुद कहा कि ये छापा ही मारना था तो 5 महीने पहले क्यों नहीं मारा, आज चुनाव के वक्त क्यों मार रहे हो? आज कह रहे हैं हमारा नहीं है, बीजेपी का है। भाई बीजेपी का है तो बीजेपी ने अपनी आदमी पे छापा मार दिया, क्या दिक्कत है?